आखिर एक सुंदर राजकुमारी की शादी एक नाग से क्यों हो गई? मित्रों, ये कोई आम कहानी नहीं। ये वो दास्तान है जो इंसान की चाहत, तड़प और किस्मत के खेल को एक साथ समेटे हुए है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक जमींदार रहा करता था। वह बहुत ही दयालु और नरम दिल जमींदार था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहता था। राज्य के सभी लोग कहते थे कि अल्लाह ने उसे हर नेमत से नवाजा है। उसके पास बेशुमार जमीनें थीं, बड़े बड़े बंगले, ऊंची हवेलियां और नौकर चाकरों की एक पूरी फौज थी। उसकी आवाज जब उठती थी तो राज्य के सभी लोग खामोशी और प्रेम से सुनते थे। उसके रुतबे का डंका दूर दूर तक बजता था, मगर वो बहुत तन्हा था। लेकिन उसकी रूह में एक कमी थी, वो थी एक औलाद की कमी। एक औलाद के लिए उसने 3-3 शादियां की, लेकिन हर बार एक नई उम्मीद के साथ कि शायद अब तकदीर उसकी गोद भरेगी। लेकिन हर बार तकदीर ने उसे मायूसी ही दी। तीनों रानियां ही उसकी दुनिया थीं, मगर उनमें से कोई भी रानी उसे वो बच्चे की नेमत न दे सकी जिसके तड़प में उसका सीना जल रहा था। जब वह हर रोज अपने महलों की बालकनी से बाहर देखता तो चारों ओर बिखरी दौलत में भी उसे खालीपन नजर आता था। वो हर वक्त सोचता कि अब क्या होगा मेरे बाद? कौन संभालेगा ये जायदाद, ये नाम और इज्जत? कौन मुझे अब्बा कहेगा? ये सवाल उसकी रातों की नींद और चैन सब छीन लिया था। वो किसी आम जमींदार जैसा घमंडी नहीं था। उसने अपनी तड़प मिटाने के लिए हर रास्ता आजमाया। उसने मस्जिदों में सफाई की, दरगाहों में चादरें चढ़ाईं, फकीरों से दुआ मांगी। कभी पैदल चला, कभी अल्लाह के सजदे में सर झुकाकर रोया, मगर उसकी पेशानी से गिरते आंसू भी अभी तक उसकी दुआ की कबूलियत का दरवाजा नहीं खोल पाया था। उसी उम्मीद में दिन बीतते गया और रातें बेबसी में, मगर उसके दिल में अब भी एक रोशनी थी कि शायद कभी तो उसकी झोली भी भर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके ही राज्य के एक कोने में, एक छोटी सी झोपड़ी में एक और शख्स रहता था जिसका नाम था जियाउद्दीन। वह एक ऐसा जादूगर था जिसका नाम सुनते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। वो बहुत ही चालाक था। उसके पास तिलिस्म का इल्म था। उसके पास लोगों को अपने वश में कर लेने वाली बातों का जादू था। मगर उसकी किस्मत उससे हमेशा रूठी रहती थी। उसके पास हुनर तो था, परंतु जेब हमेशा खाली रहती थी। वो हमेशा दुखी रहता और वो अपने दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था।